नमस्कार। जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तब हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे चुनें। तो आज हम उसी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम को एनालाइज करते वक्त पहली चीज जो आपको चेक करनी चाहिए वो है उस म्यूचुअल फंड के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। हर म्यूचुअल फंड स्कीम की एक ऑफर डॉक्यूमेंट होती है। ऑफर डॉक्यूमेंट में उस म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की ऑफर डॉक्यूमेंट आपको उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर मिल जाएगी, या आप गूगल पर उस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम और उसके आगे ऑफर डॉक्यूमेंट लिखते हो तो आपको उसके ऑफर डॉक्यूमेंट की लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए और देखिए कि वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपके इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को सूट हो रहे हैं या नहीं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट रिटर्न्स देखो, यानी जब से वो म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितना CAGR यानी कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिया है। जब मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा था या जब इकोनॉमी मंदी में चल रही थी तब उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया था ये भी आपको चेक करना चाहिए। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क होता है। म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बेंचमार्क का उपयोग किया जाता है। उस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं ये पता करने के लिए आपको इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। तो आइडियली HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क के रिटर्न जितने होने चाहिए, पर HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क के रिटर्न से कम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो इस तरह म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स देखकर और बेंचमार्क की मदद से आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट रिटर्न्स देखते वक्त हमेशा उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न पर ध्यान दीजिए, जैसे कि उसने पिछले 5-10 सालों में या जब से वो म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू हुई है तब से कितने रिटर्न्स दिए हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम नई आई है तो उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपके पास उस म्यूचुअल फंड स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे केस में उस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। म्यूचुअल फंड स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद आपको उसके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। अब जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसे उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। आपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है इससे जुड़े सारे डिसीजंस फंड मैनेजर लेता है। तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं ये फंड मैनेजर पर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना और उसे परखना बहुत जरूरी है। तो आपको फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस चेक करना होगा। आपको देखना होगा कि उस फंड मैनेजर ने जब से अपना फंड मैनेजर का करियर शुरू किया है तब से लेकर आज तक कौन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेज की है, कितने साल के लिए मैनेज की है, और जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को उस फंड मैनेजर ने मैनेज किया है उन्होंने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, ये सब आपको चेक करना होगा। साथ ही वो फंड मैनेजर फिलहाल जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस को भी आपको ट्रैक करना होगा। इससे आपको उनके एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की आइडिया आ जाएगी। अगर आप गूगल पर फंड मैनेजर का नाम और उसके आगे ब्लूमबर्ग लिखते हो तो आपको उस फंड मैनेजर की पूरी एग्जीक्यूटिव समरी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप गूगल पर फंड मैनेजर का नाम और उसके आगे फंड लिखकर सर्च करते हो तो रिजल्ट में आपको पहली लिंक मनी कंट्रोल की मिल जाएगी। उस पर क्लिक करने पर आपको वो फंड मैनेजर कौन कौन से स्कीम्स मैनेज कर रहे हैं इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई म्यूचुअल फंड पिछले 5-10 सालों से अच्छा परफॉर्म करते आया है और अब उस स्कीम का फंड मैनेजर चेंज हो गया है तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए और पहले जो नया फंड मैनेजर आया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपर्टीज चेक करना चाहिए। अगर उस नए फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको अच्छा लगता है तो ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको उस म्यूचुअल फंड के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी देखने होंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट में उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर्स दिए होते हैं। उन्हें केयरफुली पढ़कर आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम से जुड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के बारे में जान सकते हो। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। तो लोगों को लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स बेस्ट है, पर लोग स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में जो रिस्क है उसे नहीं देखते। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले उस स्कीम के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स देखने चाहिए। रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सको। बेशक स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, पर उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो उसे भी आपको देखना चाहिए। साथ ही आपको उस म्यूचुअल फंड के बेसिक फैक्ट्स यानी उसके बेसिक डिटेल्स और होल्डिंग्स यानी उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है ये भी चेक करना चाहिए। फंड की होल्डिंग और बेसिक डिटेल्स आप grow.in पर जाकर उस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम सर्च करके देख सकते हो। नाउ अब ये सारा एनालिसिस करने के बाद अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी लगती है तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। पहला है एक्सपेंस रेशो।
आपका पैसा मैनेज करने के बदले में म्यूचुअल फंड कुछ फीस चार्ज करते हैं और ये फीस एक्सपेंस रेशो में शामिल होती है। एक्सपेंस रेशो सालाना चार्ज किया जाता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो 2% है तो उसका मतलब है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 2% हर साल उस म्यूचुअल फंड कंपनी को जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका 2% यानी 2000 रुपये हर साल म्यूचुअल फंड कंपनी काट लेगी। अब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो कम है या ज़्यादा ये कैसे पहचानें? उसके लिए आपको उस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो को उसी टाइप के बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एक्सपेंस रेशो के साथ कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल SBI ब्लू चिप फंड ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशो 1.15% है और बाकी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशो कुछ इस तरह है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि SBI ब्लू चिप का एक्सपेंस रेशो ठीक है। DSP BlackRock मिड कैप फंड ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशो है 1.63% और बाकी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशो कुछ इस तरह है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि DSP BlackRock मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा है। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है और उसका परफॉर्मेंस उसी टाइप के बाकी स्कीम से बेहतर है तो ऐसे स्कीम्स के लिए ज़्यादा एक्सपेंस रेशो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए वो है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का प्लान। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है रेगुलर प्लान यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इन्वेस्ट करना और दूसरा है डायरेक्ट प्लान यानी सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदना। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान के जरिए इन्वेस्ट करते हो यानी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कुछ कमीशन लेते हैं और ये कमीशन वो डायरेक्टली आपसे नहीं लेते हैं। वो कमीशन उस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशो में एडजस्ट किया जाता है और फिर म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं वो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को उसका कमीशन देती है। वही डायरेक्ट प्लान में आपको किसी को कमीशन नहीं देना होता, इसलिए डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशो से कम होता है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.99% है और उसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.91% है। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशो के बीच 1% से भी ज़्यादा डिफरेंस है। देखने में तो ये डिफरेंस आपको शायद कम लग रहा होगा पर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के कारण इसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही बेहतर ऑप्शन है। अब grow.in इस वेबसाइट के जरिए या ग्रो इस मोबाइल ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल ऐप है। और एक चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है एग्जिट लोड। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स 1 साल के पहले बेच देते हो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स एग्जिट लोड लगाते हैं। एग्जिट लोड यूजुअली 0.5% to 2% का फाइन होता है, तो एग्जिट लोड पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। कुछ साल पहले म्यूचुअल फंड पर एंट्री लोड भी होता था, यानी जब इन्वेस्टर्स किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते थे तो इन्वेस्ट करते टाइम भी उन्हें कुछ फीस पे करनी पड़ती थी जिसे एंट्री लोड कहते थे। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2009 में एंट्री लोड पर बैन लगा दिया, इसलिए म्यूचुअल फंड सब एंट्री लोड नहीं लगाते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम का एनालिसिस करते वक्त आप valueresearchonline.com, grow.in और morningstar.in इन वेबसाइट्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाएगी।